दोस्तों, पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर से रेप और उसके बाद उसके मर्डर को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा है। पुलिस जांच के बाद इस मामले में कई बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी अपराधी संजय राय शराब पीते हुए अश्लील फिल्में देखने का आदी था और वारदात वाली रात वो अस्पताल में कई बार आया और गया। आरोपी से पूछताछ के साथ साथ सबूत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस खौफनाक कांड के कई बड़े पहलू सामने आए हैं। सूत्र बताते हैं कि शुक्रवार की रात 11 बजे आरोपी संजय राय शराब पीने के लिए अस्पताल के पीछे पहले अपने घर गया। वहां उसने शराब पीते हुए पॉर्न फिल्में देखी और इसके बाद वो मेडिकल कॉलेज के चेस्ट डिपार्टमेंट में प्रवेश करता है। दरअसल चेस्ट डिपार्टमेंट में प्रवेश के दो रास्ते हैं, उसमें से एक बंद है जबकि पीछे का रास्ता खुला है। उस रात 4 बजे पिछले दरवाजे से 5 से 6 लोग प्रवेश करते हुए देखे गए। उन सभी का कोई ना कोई व्यक्ति चेस्ट डिपार्टमेंट में भर्ती था, लेकिन आरोपी संजय राय के पास वहां जाने का कोई ठोस कारण नहीं था। और जांच में यह भी पता चला कि आरोपी ने अपराध को अंजाम देने के बाद सबूतों को धोया, छेड़छाड़ की, उनको मिटाया। दरअसल पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से खून के धोने के निशान मिले हैं। सीसीटीवी फुटेज में भी संजय राय खून को साफ करता हुआ दिखाई दिया। वो सुबह करीब 4:45 पर सेमिनार रूम से बाहर निकला और इसके बाद 4थी बटालियन के बैरक में जाकर सो गया। पुलिस ने उसे उसी बैरक से गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तारी के समय भी वो पूरी तरह से नशे में था और पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि वो बहुत ही विकृत मानसिकता का व्यक्ति है, क्योंकि वो अपने मोबाइल में जिस तरह के फ़ोन वीडियो क्लिप्स रखता था वैसे जनरल लोग नहीं देखते, नहीं रखते। यानी उसकी मानसिकता बहुत ही निचले दर्जे की है। और एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमें इस मामले में जो इंतजार है वो अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है, लेकिन जो प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है उससे ही पता चल गया कि इसने बहुत बड़ी तरह से उस महिला डॉक्टर का यौन उत्पीड़न किया है। दरअसल बर्बरता की है इसने, और ये जो संकेत मिल गए हैं वो प्रारंभिक रिपोर्ट से ही मिल गए हैं। पीड़िता की दोनों आंखें फोड़ी गई, उसके मुंह से खून निकल रहा था, चेहरे पर गंभीर चोट थी, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट को भी बुरी तरह से जख्मी किया गया था और उससे खून बह रहा था। उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ, उंगली और होठों को भी काटा गया था। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि आरोपी ने सबसे पहले महिला डॉक्टर की हत्या की और उसके बाद उसका बलात्कार किया, यानी बलात्कार बाद में किया, पहले उसकी हत्या की। पुलिस बताती है कि डॉक्टर जो सेमिनार हॉल में थी उस वक्त अकेली सो रही थी जब इसने उस पर हमला किया। महिला ने बचने की कोशिश की, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी क्योंकि बॉक्सर रहा था तो उसने उसको काबू में कर लिया। पहले उसका गला घोटा, उसको काबू में किया, उसके मुंह में कपड़ा ठूसा और जब ये सुनिश्चित हो गया कि वो मर चुकी है उसके बाद भी उसने दोबारा उसका गला घोट दिया और उसके बाद बलात्कार किया। इस मामले की जो जाँच कर रही है पुलिस, उसने कई सबूत भी कलेक्ट किए, उसमें कपड़े हैं, उसके जूते हैं। दोस्तों, पुलिस ये भी जांच कर रही है कि ये अपराध उसने अकेले ने अंजाम दिया है, उसके साथ कोई और भी था। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ लगा नहीं। पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि ऐसा कोई दिख नहीं रहा कि उसके साथ कोई और भी व्यक्ति था। इसने खुद ही नशे की हालत में पॉर्न देखी और उसके बाद इस मामले को अंजाम दिया। उसके खिलाफ BNS की धारा 64 यानी बलात्कार और 103 यानी हत्या के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उसके बाद कोलकाता की एक अदालत में पेश किया गया उसको, जहां से उसे 23 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया, जहां लगातार पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और तमाम पहलुओं को निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पूरे देश में हंगामा मचा है। और इस वारदात के विरोध में रेजिडेंस डॉक्टर के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने पूरे देश में हड़ताल का ऐलान कर दिया। इस दौरान OPD, इलेक्टिव सर्जरी और लैब का कामकाज भी बंद रखने की चेतावनी दी गई है। यानी डॉक्टर बहुत ही गुस्से में है। उनका कहना है कि पुलिस ने सिर्फ एक अपराधी को पकड़ा है, इसके पीछे और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं। यानी इस मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए, ये मांग उनकी है। इसके बाद ही संजय राय की गिरफ्तारी के बाद ही जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ, उसके बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज के जो सुप्रिटेंडेंट है डॉक्टर संजय वशिष्ठ को स्वास्थ्य विभाग ने उनके पद से हटा दिया है, क्योंकि वो लंबे समय से यहाँ के प्रभारी थे और उन पर आरोप था कि उन्होंने व्यवस्था ठीक नहीं की है। उनकी जगह अस्पताल के डीन बुलबुल मुखोपाध्याय को जिम्मेदारी सौंपी गई है और उम्मीद है कि जल्द वहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतनी बड़ी वारदात, वो भी अस्पताल के अंदर एक लेडी डॉक्टर के साथ होना, पूरे देश को शर्मिंदा कर गया। अब डॉक्टर हो या आम व्यक्ति, सब ये मांग कर रहे हैं कि सुरक्षा चाक चौबंद होनी चाहिए और साथ ही
इस जैसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई इस तरह का अपराध ना करे। दोस्तों, आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं, अपना कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।